ऐसा रेशम जी मालविया जो आरोप हम लोगों पे लगाए हैं वो वास्तव में इनके आरोप बहुत घटिया किस्म के हैं। निम्न स्तर पर जाके इन्होंने भाषा का प्रयोग किया है। अच्छे लोगों के ये लक्षण नहीं होते हैं और राजनीति दुनिया सब करती है। और जहाँ तक उसका अस्तित्व है मालवीय जी, रेशम जी का, वो जब मैं एमपी था तभी उनको जिला प्रमुख बनाने का काम किया था। और पूरे वागड़ की जनता जानती है कि कांग्रेस के लिए भगोड़ा क्या है। वो किसी कांग्रेस को डुबाने का काम अपने जीवन में करता नहीं है। वो कांग्रेस परिवार से है और लगातार कांग्रेस का काम कर रहा है। आज मैं 40-45 साल से सशक्त रूप से कांग्रेस का काम कर रहा हूँ। और जहाँ तक आरोप लगा है कांग्रेस को डुबाने का, ये अपना गिरोबान में झाँक के देखें कि बांसवाड़ा और बागीरपुर की जनता कितनी त्रस्त है इनके अत्याचारों से, इनकी दबंगाई से। और 50 मिनट दबंगाई से नहीं देता, लोकप्रियता से देता है वोट, और पार्टी की कार्यशैली से वोट मिलते हैं। आज वो अपना गिरोबान में झाँक के देखें ये वोट कैसे उन्होंने प्राप्त किए जनता के। और जनता ने जैसे ही ये सुना कि मालवीय जी गए तो बांसवाड़े के अधिकांश लोग बड़े खुश हुए। और इस डूंगरपुर बांसवाड़े के वागड़ में भाजपा के लोग बड़े निराश हुए। क्या माहौल कांग्रेस में इतना गंदा था, क्या भाजपा में भी हो जाएगा क्या? मगर भाजपा वाले की मजबूरी ये है कि इनकी क्षमता नहीं है कोई सीट जीतने की, क्योंकि उन्होंने आप पार्टी बीटीपी को पैदा करने वाले भाजपा के लोग थे। उन्होंने पैदा करके यहाँ कांग्रेस का वोट खराब करने के लिए उस दिन अच्छा लगता था। तब मैंने कहा कि पड़ोस की झोपड़ी जलते हुए आप खुश मत हो, मगर उन लोगों ने उनको बढ़ावा दिया और आज ये महिषासुर बन गए और युवाओं को भड़का दिया। आज ये कानून व्यवस्था 5वीं अनुसूची की बात करते हैं, इनका कोई अता पता नहीं है। युवक को दिग्भ्रमित हुए और जातवाद के नाम से उनके साथ हुए, वो भी अब समझ रहे हैं। इसलिए आने वाले समय में देश के नेता राहुल गांधी जो गारंटी दे रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त गारंटी है इनकी। जबकि मोदी की गारंटी आपने देखा, सावरकर में आकर कहा भाइयों और बहनों, मैं इस हिंदुस्तान का पेट्रोल डीजल के भाव यहाँ से जाने के बाद तुरंत बंद कर दूंगा। मगर आज तक नहीं हुए। यही मोदी की गारंटी है। दूसरी मोदी ने गारंटी दी कि हम 15 लाख हर खाते में लेंगे। उन्होंने कहा 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे। 3 गारंटियाँ तो उन्होंने देश में जनता के सामने क्या दी और आज का हर दिन विज्ञापन आ रहे हैं देश में मोदी की गारंटी तो राहुल गांधी जी देते हैं इस देश के अंदर। आपके कर्नाटक में गारंटी दी, पहले राजस्थान, हरियाणा, उसमें उत्तराखंड में गारंटी दी, उत्तराखंड नहीं हिमाचल प्रदेश में दी। तो ये सब गारंटियाँ जनता पे लागू हो गई। किसानों को ऋण माफ़ करने से आपके सोनिया जी ने, मनमोहन सिंह ने 72,000 करोड़ रुपये माफ़ किए। मगर ये कुछ नहीं, झूठ बोलो, जोर से बोलो और जनता को गुमराह करो। कभी प्रभु राम के नाम से, अरे पूछो ना, राम के भक्त हमसे बड़े इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता है। हम सुबह उठ के जय सीताराम, रात को सोते समय मिलते हैं, अभिवादन में जय सीताराम बोलते हैं। इससे बड़ा क्या राम भक्त हो सकते हैं? मगर नकली लोग हैं। और ये इसी बातें कर करके इसलिए वागड़ की जनता तय कर रही है। भाजपा वाले भी नाराज हो रहे हैं अंदर अंदर, और वो भी। और चुनाव में मालवीय जी और रेशम जी का घमंड आपने देख लिया। मालवीय जी, हम दोनों छोटे बड़े भाई, वो मेरे को बड़े भाई कहते हैं, वो मेरे छोटे भाई के रूप में अब गए हैं। तो अब उनकी दुर्दशा इस भाजपा में बहुत बुरी होने वाली है और भाजपा में बुरी तरह हार के आएंगे। और जनता सबक सिखाने के लिए युवा तैयार है पूरा, कि मालवीय जी ने हमको कई सालों तक गुमराह किया। आपके कांकरी डूंगरी प्रकरण को ले लो ना, उसमें इनकी मांगी मंजूर नहीं हुई, उसमें क्या हुआ? इसमें भी इन लोगों ने बीटीपी वाले के नाम से उसमें प्रचार से बाप वालों ने जनता को गुमराह किया। उन लोगों को मिला क्या बेचार को? धारा कांकरी डूंगरी की लग गई, पहले जेलों में गए, रोजगार मिला नहीं। तो ये सब चीज़ें क्लियर हो रही हैं। आने वाले 12 तारीख के बाद इस देश के अंदर जब आचार संहिता लागू होगी, उस समय इंडिया गठबंधन तेज गति से इस देश में छा जाएगा, क्योंकि नेताओं में ईडी का डर खत्म हो जाएगा। आज ईडी से मालवीय जी भी दब के गए, उनका दोष नहीं है, ईडी के भय से। और व्यक्ति को हमेशा अपने मन में रखना चाहिए
और ईश्वर सत्य है, कहता है कि मरने वाले की जेब में कफन नहीं होते, तो आदमी को वही काम करना चाहिए जो मेरे साथ आए, और उसके साथ सिर्फ कल्याणकारी काम करने, और जो कल्याणकारी काम सिर्फ कांग्रेस कर सकती है, इस देश में कोई नहीं कर सकता। इसलिए मैं रेशम मालवीय जी ने जो हमारे नेताओं पे आरोप लगाया, इन नेताओं की मेहरबानी से ही ये लगातार जिला प्रमुख रही है और नेता रही है। अब ये उनका वक्त ख़त्म हो गया है, और जब वक्त आता है तो कहते हैं ना अपने वगड़ी में, सिक्यानी बिल्ली खंबा नोचे, तो आजकल ये कार्यक्रम चल रहा है। नहीं तो आजकल जितने लोग कांग्रेस छोड़ छोड़ के जा रहे हैं वो भ्रष्टाचार और ईडी के डर से जा रहे हैं। कोई इनकी है बड़ी बड़ी, आज पहली पंक्ति में राजस्थान में सीएम के पास बैठा करते थे, आज उदयपुर में देख नहीं लिया, जयपुर में खाली दुपट्टा पहना, उदयपुर में आए तो वहाँ खाली अग्रिम पंक्ति में बैठा दिए। अमित शाह जी के सामने भाषण तक बोलने की उनकी वो स्थिति नहीं रही। तो कांग्रेस हो सकती है, कांग्रेस में सामने मंच लेके मेरे साथी एक संजीव सिंधिया जी थे, देखा है, राहुल जी के बगल में रहते थे, मगर जब राहुल जी को छोड़ दिया तो आज उनकी स्थिति चौथी पांचवी लाइन में आ गई है। तो कांग्रेस जैसी संस्था है जो पहचानती है कि 36 कौमों में कौन नेता काबिल है और कैसे काम करता है। और आज मालवीय जी खुद कहते हैं वगैर का चप्पे चप्पा का विकास कांग्रेस ने किया, तब भाजपा में गए तो क्या करेंगे, वहां जाके क्या बाकी रहेगा। कांग्रेस में इतने बड़े बड़े होते दिए, वो भी हाँ बड़े बड़े विज्ञापन छपे हैं, ये जा रहे हैं, ये सभी ने कांग्रेस के विरोध में काम किया ना। कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले लोगों ने, चाहे 84 हो चाहे डूंगरपुर हो, उन लोगों को तो खुला हराया और युवकों का नारा देते रहे। और आज युवक सागवाड़ा और राजपूत के हारे क्यों हारे, सारी डूंगरपुर की जनता जानती है।